को ही करना है। तो सारे अपने अपने देवों को हाथ जोड़ करके मन में 2 मिनट याद करो, आंखें बंद करके, और उन सारे पूर्वजों को अपने घर में इस पावन पर्व पे बुलाइए। नहीं बताना किसी को नहीं है, अपने अपने सबको मालूम है, अपने अपने बुजुर्गों को। मतलब हम लोगों को ये मालूम है, नई नई आई है। उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी हमारे पुरुष महापुरुष हमारे जो पूर्व दादा परदादा हुए हैं, आज से 1 लाख साल, 10 लाख साल, 50 लाख साल, ये सब ही कहेंगे यही बात को हम इनवाइट करते हैं। आप देखिए, किसी को नहीं पता, बात समझो। नाम नहीं वकील पता, साहब, हमारे दादा नहीं थे 1 लाख साल पहले। वकील साहब मेरी बात सुने। आपको 3 पीढ़ी तक के याद होंगे, इससे ज्यादा तो याद नहीं होंगे, ठीक, लेकिन उनको भी हमें याद करना है। मैंने ये बात कही तो हम अपने सभी पूर्वजों को, पितरों को, जिनका हम मान सम्मान करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के सबको यहाँ आमंत्रित करें। मेरा मतलब ये था। पीछे से रिपीट करें है? ये चाहते हैं, आप बोलिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं इतने वर्ष पहले, ऐसे आप रिपीट करिए, हम उसको अच्छा, दोबारा से रिपीट करें। ये चाहते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आप सारे लोग हाथ जोड़ लें। हे महामानव, हे महामानव, तथागत बुद्ध, तथागत बुद्ध, इस पूरी दुनिया को इस पूरी दुनिया को अंधकार से निकालकर अंधकार से निकालकर ज्ञानवान बनाने के लिए ज्ञानवान बनाने के लिए हम सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते और हैं। और आज अपने इस घर में इस मांगलिक कार्य पर आमंत्रित करते हैं। आप आएं और हमारी खुशी में शामिल हों। पुनः हम अपने इस विरासत को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को भी आमंत्रित करते हैं वो आएं और हमारी इस खुशी में शामिल हों। हम विश्व विजेता सम्राट अशोक महान को भी आमंत्रित करते हैं। वो भी हमारी इस खुशी में शामिल हों। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जहाँ भी हों वो भी आएं और हमारी इस खुशी में शामिल हों। माननीय श्री गुलेराम जी, आप जहाँ भी हों आपके बेटे की मांगलिक कार्य की इस बेला में आकर शामिल हों और हम सबको खुशियाँ प्रदान करें। बाकी आप नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए जिनको नाम दिया। इसीलिए मैंने कहा अब इसके बाद तो मैंने नाम ले लिए और उसके बाद या तो नाम बताइए या फिर ये कहिए हमारे सारे पूर्वज जिनके हम नाम जानते हैं नहीं जानते हैं सबको बुला रहे हैं। यही बात ज्यादा बढ़िया रहेगी। आप बताएं। जिनको नाम जाने उनको नाम ले लो, जिनको नाम जाने उनको बताओ। अरे तुम ले लो या सब लोग ले लो। हम तो एक ही बात कह रहे हैं। आप बताओ फिर। मेरे परदादा इस पर चलिए हाथ जोड़िए सब। हाँ, तो जिनको नाम मालूम है, मैंने तो एक ही बात कही कि उनके सबके नाम आप मन में ले करके और सबको आमंत्रण कर लें।
ये एक अच्छी बात है। और आप इसमें खुश हैं कि हम नाम ले लेके बुलाएंगे, तो नाम लेके बुला लीजिए, हमें किसी में कोई आपत्ति नहीं है। नाम लेने बुला हैं? नाम लेने बुला तब है। ऐसे मन याद कर लेगा। हैं? भाई जैसे तुम्हें खुशी मिले, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ बुला लिया क्या करके मालूम नाम इसीलिए बढ़िया बात यही है। हैं? हम दो ही बात, सबका नाम बता दें क्या? अब ये बोलते जाएंगे, एक बार आप शुरुआत कर दो। बोलते जाइए, मैं सबसे बुलवाता चलूंगा। ठीक है, मुन्ना मेरा मुन्ना मेरे परदादा मुन्ना बाबा है। मुन्ना लाल है क्या है? मुन्ना अधूरा नाम है। अच्छा मुन्ना पाल। ठीक है, बात आई ना समझ में। नाम भी तो सम्मान से लिया जाए। हम बुला भी रहे हैं और नाम उठपटांग ले रहे हैं, तो क्या मतलब रहेगा? पाल लगाओ चाहे चलिए महाराज को। हाथ जोड़िए, सब लोग बुला रहे हैं, अकेले यही का काम नहीं है। माननीय मुन्ना लाल पाल जी, जो इस वंश के परबाबा हैं, हम सभी आज इस घर में मांगलिक कार्य पर आपको बुला रहे हैं। आप जहाँ भी हो, हम सबके साथ शरीक हों। और भूपाल श्री भूपाल। हाँ, श्री भूपाल, श्री लगा। माननीय भूपाल जी, जो इस परिवार के कभी अंग रहे हैं, हम सभी जन आपको इस परिवार में मांगलिक कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और भीखम श्री भीखम पाल। माननीय भीखम पाल जी, जो इस परिवार के कभी सदस्य रहे हैं, जहाँ भी हो, हमारे इस घर में मांगलिक कार्य पर उपस्थित हों। श्री लेकू रामपाल। माननीय लेकूराम पाल जी, हम सभी इस परिवार में मांगलिक कार्य पर आपको आमंत्रित करते हैं। श्री नारायण पाल। नारायण पाल। माननीय नारायण पाल जी, जो इस परिवार के कभी अंग रहे हैं, हम आपको इस घर में मांगलिक कार्य पर आमंत्रित करते हैं। श्री नंदलाल पाल। श्री नंदलाल पाल जी, जो इस परिवार के अंग रहे हैं, हमारे इस घर में मांगलिक कार्य पर आमंत्रित हैं। सुखलाल पाल। माननीय सुखलाल पाल जी, जो कभी इस परिवार के अंग रहे हैं, इस परिवार में मांगलिक कार्य पर आमंत्रित करते हैं। श्री मदन पाल पाल। श्री मदन पाल जी, जो कभी इस परिवार के सदस्य रहे हैं, इस परिवार में मांगलिक कार्य पर आमंत्रित हैं। श्री श्रीपाल जी। माननीय श्री श्रीपाल जी, जो इस परिवार के कभी सदस्य रहे हैं, इस परिवार में मांगलिक कार्य पर हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं। श्री गुलेराम जी पाल।
इनको बुला हो लीजिए। गए बुला लियो। चाचा जी चाचा जी श्री रामदयाल पाल माननीय रामदयाल पाल माननीय रामदयाल पाल जी जो इस परिवार के कभी सदस्य रहे हैं, इस परिवार में मांगलिक कार्य पर हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं। दिनेश पाल जी। माननीय दिनेश पाल जी जो कभी इस परिवार के सदस्य रहे हैं, इस परिवार में मांगलिक कार्य पर हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं। क्या बुआ को बुला निमंत्रित हो गए। हैं? जो बुआ जो बहन थी ताऊ जी भाई केवल आदमियों को बुलाओगे, दादी से प्यार नहीं, हाँ है कि नहीं? तो दादियों के नाम तो ये ही नहीं, ये दुमायत करोगे तो बात नहीं बनेगी भाई। हैं? फिर काय को इतनी सारी इकट्ठी कर रखी है। हाँ, अब दादियों के एक नाम याद है ना हैं? हाँ, नाम ले रहे हैं। अच्छा जी, श्रीमती रुक्मिणी देवी। पत्नियों सहित चलिए अब हम एक ही साथ में, अगर और कोई चीज रह गई हो तो हम एक साथ में सबको बुला लें। ठीक है, सभी हमारे परिवार के जो कभी सदस्य रहे हों वो अपनी पत्नियों के साथ हमारे परिवार में आज मांगलिक कार्य पर सादर आमंत्रित हैं। आप आए और हमारी खुशी में शरीक हों। हम लोगों से कोई भी गलती हो अपना बच्चा समझकर हमें माफ करें। ठीक है साहब, ठीक है। ये है विधिवत पूजा। उसके बाद जो भी आप अपनी तरह से जो करना चाहें वो कर सकते हैं, उसके लिए किसी को कोई यही होता है, यही पंडित जी कराते हैं ना। हाँ एक एक करके हाँ, पैसा पैदा करने के लिए वो लोग आते हैं यहाँ। देखिए वो आपका अपना मानना है, हमारा मानना क्या है ये आपकी बात है। अब जो वो पंडित जी क्या करते हैं और तुम्हारे मन में क्या है, यही करते ये हैं वो तुम्हारे भी। पिताजी हैं, ये महामानव हैं, इनके बारे में चर्चा अभी त्योहार वो उसका टाइम है तो इसकी चर्चा इस समय करना ठीक नहीं। पता लगेगा हम ढोलक बजावे के चक्कर में, नाचवे कूदवे के में वो जे कथा लेके बैठ गए तो मजा नहीं आएगा। इसलिए आज जो मन है वो पूजा पाठ करिए, ढोलक बजाइए, गीत गाइए, मस्त रहिए। ठीक, हाँ जो अब भाई वो व्यवस्था तुम्हारे अगर ये कहोगे तो हमें ये शिकायत है कि पूरे दिन में क्या किया। अगर खाना बनाए के ना पड़ो तो पूरे दिन में क्या करूं, भाई ये प्रश्न तो तुम्हारा है। या तो पहले बना के आते या पहले ये काम करते। बाद ढोलक बजाओ या पहले ढोलक बजाओ, खाना ये तुम्हारा अब हो गई पूजा, ठीक हो है। गई, अब अपना अपना काम कर सकते हो। ठीक है। अब जिनके मन में हो कि पंडित जी तो रुपया लेता है, तुम्हारे मन में हो तो यहाँ अपने आप से जो मन में हो श्रद्धा भाव से यहाँ रखिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। साफ सुथरी बात है। ठीक है साहब, किसी को भी अपने मन में श्रद्धा भाव है तो आराम से रखिए, थाली में मत रखिएगा क्योंकि ये मोमबत्ती है और ये नीचे जाएगी और इसमें अगर पैसे रखे तो ये पैसे जल जाएंगे, वो किसी के काम नहीं। ठीक है साहब, ये बात बाकी आपकी अपनी, जैसे नहीं होता है परिवार में हम किसी के यहाँ जाते हैं और हम 10-10 रुपया चढ़ाते हैं या जो कुछ भी करते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ रखते हैं। हाँ बाहर ही रख देना। उसी साइड में रख के जाइएगा। नहीं देखिए दीपक यहाँ जल रहा है, दूसरा भी दीपक आप जला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं।
दीपक तो वैसे आप जला चुके हैं, फिर भी आप यहाँ दीपक जला सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो चलो जल्दी जल्दी हो लो, फिर खाना बनने को फिर रह जाएगा नहीं तो। हो गया जी, कैमरा बंद कर दूँ अब? अब ये तो उन्हें पूछो।